जो भी वर्ड काम करता है दैट इज कॉल्ड वर्ब, यानी एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय क्लास। सो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे ग्रामर टॉपिक के बारे में जो आपके जितने भी डाउट्स है ना वो एकदम से भाग जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स के कमेंट होते हैं कि मुझे वर्ब में यानी कि वर्ब समझ में नहीं आ रहा, इसमें बहुत डाउट है। आखिर क्वेश्चन में कैसे पहचाने हम वर्ब, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी को वीडियोस जल्दी से आप बोले तो अगर ऐसे सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं हमारा जो वर्ब की क्लास है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि पता है वर्ब मीन्स होता है क्या, क्रिया, और क्रिया इट मीन्स व्हाट, काम। इट मीन्स ये एक ऐसा बंदा है, इतना काम करता है, जब भी देखोगे तो ये काम ही करेगा, बिना काम का ये नहीं आता है। बिना काम का ये सेंटेंस में प्रेजेंट ही नहीं होता है, और जब भी प्रेजेंट होता है काम करते रहता है, यानी कि हमेशा काम करते ही रहता है। और जो वर्ड जिस वर्ड से आपको पता चले किसी काम के करने या होने का बोध होता है वही तो वर्ब कहलाता है। यानी कि एंड एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब इज डूअर वर्ड, यानी कि ये करता है, यानी कि यह काम है जो हमेशा करते रहता है। यानी कि सेंटेंस में जब वर्ब पहचानना हो ना तो सिंपल सी लॉजिक, काम कौन कर रहा है, काम हो क्या रहा है, जो काम हो रहा है उसको पकड़िए, क्योंकि ये जब भी आएगा करने के लिए ही आएगा। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखती हूं, आप इसमें मुझे वर्ब पहचान के बताना। ठीक है, राम रीड्स बुक, यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें हमें वर्ब कैसे पहचानना है, डाउट है। ठीक है, एक सिंपल सी लॉजिक देते हैं, एकदम बोले तो बचपन वाली। कोई भी वर्ड में वर्ब पहचानना हो ना तो सेंटेंस में ना हर एक वर्ड के पीछे ना लगा के देखो, जिसके पीछे ना परफेक्ट बैठता है, यानी कि उसके मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ता है, वही वर्ब कहलाएगा। जैसे अगर राम है तो राम में, ये जो राम में अगर ना जोड़ते तो ये होगा रामना, तो ये गलत है, मीनिंग चेंज हो रहा है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये हमारा वर्ब नहीं है। आगे है रीड। रीड मीन्स होता है क्या, पढ़ना। ठीक है, और ये हमारा बुक है, बुक मीन्स होता है किताब, और किताब के लास्ट में ना लगाओगे तो हो जाएगा किताबना, ये भी परफेक्ट नहीं बैठ रहा। यानी कि हमारे जो पढ़ना लास्ट में, इसके मीनिंग ही के लास्ट में ना है, और पढ़ते हैं हम लोग वैसे भी तो काम होता है, एक्शन होता है। जब हम स्टडी करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं या फिर समझते हैं तो हमारी बॉडी में एक्शन होता है, इसीलिए तो इंग्लिश में इसका मीनिंग, इसका डेफिनेशन क्या है, एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। तो सेम थिंग है, यहाँ पे आपका जो ये रीड है ये आपका वर्ब कहला जाएगा। ठीक है, सेम थिंग हम इस क्वेश्चन में करेंगे। यू में लगाएंगे तो यू ना नहीं बैठ रहा है, आर में लगाएंगे तो आर के मतलब तो है होता है ना, नहीं पढ़ रहा है। गो में लगाएंगे इट मींस होता है जाना, परफेक्ट बैठ रहा है, यानी कि हमारा ये जो गोइंग है ये हमारा वर्ब कहलाएगा। वर्ब में भी कई पार्ट होते हैं, लेकिन फिलहाल हम वर्ब चुन रहे हैं तो गोइंग यहाँ पे हमारा वर्ब हो जाएगा। गाइस, कहने का मतलब है जो भी वर्ड काम करता है दैट इज कॉल्ड वर्ब, यानी एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि वो वर्ब कहलाएगा। अब आते हैं इसके पार्ट्स पे। ये जो वर्ब है ये मिनिमम दो होते हैं। ठीक है, अगर बेसिकली चले तो दो पार्ट है, एक है इसका मेन, एक मेन वर्ब, और एक हमारा है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन और हेल्पिंग है, ये दोनों बहुत ही कमाल की है। इसी में एक पार्ट में आपका आ जाएगा जितने भी लास्ट में ना लगे रहते जो मैंने आपको बताया वो, और एक हेल्पिंग में आ जाएगा जो मेन वर्ब की हेल्प करता है। देखिए इसकी डेफिनेशन समझिए ऐसे ही, मेन इट मींस क्या, इसका मीनिंग होता है प्रधान, प्रधान क्रिया इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, यानी कि ये जो प्रधान है, मेन कहने से मेन आ रहा है, तो ये हुआ क्वेश्चन में मेन हुआ, एकदम बोलेगा हम मुखिया है इस घर के। और ये जो हेल्पिंग है यानी कि जब भी आएगा इसके सपोर्ट में आएगा, जब भी आएगा मेन वर्ब को सपोर्ट करेगा,
यानी कि जैसे कि होता है ना, अगर घर में दादाजी मेन है तो उनकी सपोर्ट हमारे पापा जी करते हैं, मनी से देके, मतलब कि पैसा देके, या फिर कोई काम में उनका हाथ बटा के उनके साथ में मेहनत करके। यानी कि हमारे जो फैमिली में होती है ना, जैसे कि अगर मान लेते अगर आपके ग्रैंडफादर नहीं तो आपके घर के मालिक को है आपके पापा, तो आपके पापा की हेल्प कौन करेगा? उनके हर काम में मम्मी करेगी। और उनका बोले तो जितना भी हिसाब बाड़ी जो भी होता है ना, एवरीथिंग वो क्या आपकी मम्मा संभालती है, मेरी मम्मा कोई भी संभालती है। यानी कि पापा के वर्क में जो सपोर्ट किए मम्मा, वो सहायक कहलाती है। सेम थिंग जो मेन वर्क की जो सपोर्ट करता है वो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्क को जो सपोर्ट करता है वो क्या होता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। और बता दे हमारा जो मेन वर्ब है वो अनलिमिटेड है, वो जितना बहुत सारा हमारा मेन वर्ब है, लेकिन अगर वही हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये ओनली 24 है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब, पूरे हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि गाइस एक क्लास में क्लियरली पढ़ेंगे, एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आज में मैंने आपको क्लियर किया वर्ब और वर्ब के टाइप्स। आई होप आप वर्ब कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जो काम करेगा वो वर्ब होगा। वर्ब का दो है, एक मेन और एक हेल्पिंग। जो मेन है, जो बोले तो वाक्य में मेन होता है वो मेन वर्ब कहलाता है, जो मेन वर्ब की सहायता करता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, अब बोले तो वर्ब के अगले पोर्शन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।